तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग जो है कौन से स्टॉक जो है मल्टी बैगर होने वाले हैं, मतलब आने वाले समय में हम सिर्फ चार्ट देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, स्टॉक अगर पंप होना है, कुछ होना है, तो सबसे पहले किसका काम होता है? तो इंस्टीट्यूशन जो बिग प्लेयर्स है उनका काम होता है। आपने अगर फुटप्रिंट्स उनके अगर पकड़ लिए तो आप वो स्टॉक में अच्छे से जो है राइड कर सके। तो ये पहले हम लोग देखते हैं, ये चार्ट, ये है BHEL का चार्ट। आपने देखा कि BHEL जो था 2020 में 20 रुपये का था और आज आप देखोगे तो 300 रुपये का है। तो इसका रिटर्न आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 4 साल के अंदर जो मल्टी बैगर हो चुका है ये, वो एक अलग लेवल का मल्टी बैगर हो चुका है। अब इसके पीछे हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले हम लोग ना वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देंगे। ठीक है, हमने लगा दिया वॉल्यूम इंडिकेटर। आप देख पा रहे हो यहाँ से, इसके पहले यहाँ दिख रहा हो आपको कोई वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं दिखा, कोई वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम आपका स्टार्ट नहीं यहाँ हुआ। वॉल्यूम स्टार्ट कब होता है? मंथ, हम लोग अभी मंथ के चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे चार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो मंथ में देखो आप, सबसे ज़्यादा 4 मई 2020 को ये वाले मंथ में पंप हुआ था पैसा। मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई तो होगा इंटरेस्टेड। ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम से कोई 20 रुपये का स्टॉक एकदम ऐसे ही खरीदेगा। कोई तो बड़ा प्लेयर होता है, वो खरीदता है। तो यहाँ पे दिख रहा हमें 2 मंथ कंटिन्यू जो है कैंडल काफ़ी बढ़िया आई। उसके बाद जो थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में, कैंडल क्यों ऐसी आती है। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया, फिर आप ऊपर देखो कंटिन्यू यहाँ तक ना। इसने अगर मैं देखूँ तो जिसने यहाँ पैसा लगाया होगा, मतलब जो बिग प्लेयर्स होंगे उन्होंने यहाँ पैसा लगाया होगा, तो आप देख पा रहे हो कि 13 बार, मतलब 1 साल के अंदर इसने जो है ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न, मतलब 2.5 गुना ऑलमोस्ट ये रिटर्न दे चुका था। अब आप देख पा रहे हो कि ऊपर से ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी मंथली। बहुत समय से ये स्टॉक जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे था। तो अभी इंस्टीट्यूशंस को ना, इंस्टीट्यूशंस अकेले तो खरीद सकते नहीं कोई स्टॉक, क्योंकि लिक्विडिटी भी तो होना चाहिए, उनको बेचने वाला भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन तो होगा ही। विदाउट प्राइस एक्शन कोई स्टॉक एकदम से तो बढ़ता ही नहीं है। मतलब कोई स्टॉक अगर जा रहा है ऊपर तो उसको नीचे भी आना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ तो रहती है। अब आप देख पा रहे हो कि अगर अगर हमने, मुझे याद है कि हमने ये ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ का 112 के आसपास हमने इसको बाय करने की बात की थी। अब ये स्टॉक में आगे इतना सारा रिटर्न दे दिया, अब आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन के पास ना लोग बेच देते हैं। देखो ट्रेंड लाइन के पास क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा प्राइजेशन देखो नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब ना क्या होता है ना कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको रिटेलर्स की बहुत नीड है। अगर विदाउट रिटेलर्स के साथ के वो लोग ऊपर जा भी नहीं सकते। तो रिटेलर्स कहाँ इंटर करते हैं? आपको पता है कि ब्रेकआउट के बाद हर एक रिटेलर, आप, मैं, हम लोग ब्रेकआउट के बाद करते हैं। अब आपको ऐसा है कि ब्रेकआउट के बाद कभी कभी स्टॉक हाथ में आता भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसमें वीकली पैटर्न देखो, तो अब वीक में आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए वीकली पैटर्न में भी आपको क्या दिख रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका था स्टॉक। अब नाउ इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब वॉल्यूम भी काफ़ी करता है, जिसे बड़े रहते हैं। इसको जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई इंटर हुआ होगा। देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो ये एक स्विंग है, यहाँ पे निकल जाते हैं, बट यही गलती होती है। और रिटेलर्स यहाँ पे अपना माल निकाल देते हैं। अब आपको पहचानना कैसा है कि भाई देखो, इसमें इतना ज़्यादा तो यहाँ से यहाँ तक लेके आया मार्केट को, जो 80 रुपीज़ तक लेके आया, मतलब 300% तक लेके आया। तो वो इतना, कोई अपना सादा इंसान तो होगा नहीं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही होगा या बड़े इंस्टीट्यूशन ही हो गया उसके बाद। तो बहुत से लोग यहाँ निकल गए थे। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ निकले। हमारी जो बाइंग थी, हम 120 के आसपास, मुझे अभी भी याद है। तो उसका रीज़न क्या था कि देखो, आप कैंडल्स का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम जो था ना, आपको ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम देखो कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम्स था। और थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा था, क्योंकि देखा ना, पॉज होना ज़रूरी है। जब तक मार्केट में पॉज नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू तो मार्केट बढ़ेगा नहीं। तो आपका क्या देखता है कि भाई इतने दिनों से ये स्टॉक जो इतना ऊपर जा रहा है, तो मुझे इंटर करना है ये स्टॉक में। अगर आपसे हाथ से छूट गया, पर आप एग्जैक्ट सही समय का वेट करोगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि भाई प्राइसिंग के हिसाब से लोग यहाँ पे निकलेंगे, बट आपने देखना है कि भाई यहाँ कौन सा पॉज ले रहा है। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा ये वॉल्यूम आया हुआ है, तो यहाँ पे बाय करके बंदा यहाँ तो बेच नहीं देगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन फॉर्म होगा। अब अगर इसको हम लोग डेली की चार्ट में देखते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट और सपोर्ट लेता है मार्केट। तो लेट्स सी, ये देखिए, आप अगर देखो, इसको बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा। हमने एक्चुअल में जब बाई की थी वो उसके बारे में बात करो। देखो इतनी यहाँ पे कैंडल्स कंटिन्यू, देखे यहाँ पे, यहाँ की बात चल रही थी ना, यहाँ पे देखिए कैंडल्स कंटिन्यू बड़ी ऊपर बन रही थी। उसके बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉज लिया, कितने दिनों का पॉज है देखो, नीचे आए नीचे आए नीचे आए। फिर ये देखो पुराना जो सपोर्ट था यहाँ पे दिख रहा है, ये सपोर्ट से फिर से क्या किया इंस्टीट्यूशन ने, फिर से यहाँ से पैसा पंप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब हर एक लेवल पे देखो यहाँ से पंप करना स्टार्ट कर दिया। अब बंदा कब बाय करता है? देखो मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किसका चाहिए रहता है? इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ बाय करते हैं, बट आपको सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए। वो क्या करते हैं? आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाते हैं कि भाई चलो ट्रेंड लाइन है, आप ब्रेकआउट कर बाय कर लो। अब यहाँ पे क्या करता है बंदा? बाय करता है। और देखो उसके बाद उन्होंने यहाँ बाय किया, आपने कहाँ बाय किया? यहाँ। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई इतना ज़्यादा अगर ये इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा ये रिटर्न दे रहा है कंटिन्यू, तो एक कहीं ना कहीं बेस बना के वहाँ से भी ये
भाग सकता है। तो अगर हमारी बात करते हैं तो हमने 120 के आसपास बताया था। तो 120 मतलब यहाँ थोड़ा सा पहले ही, मतलब इसके आसपास मुझे याद है इसके आसपास ही मैंने बताया था कि इसके आसपास आप बाय कर सकते हो। तो आप कभी भी याद रखना कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन स्टॉक जो आपने कभी देखे हो, तो कभी भी याद रखना कि ना प्राइजेशन बनाएगा और वो थोड़ा स्लो होगा, और उसका वॉल्यूम ध्यान रखना है आपको कि वॉल्यूम जो है सेलिंग साइड का वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो गारंटीड जो है आपको एक बेस ढूंढना है और बेस पे अपनी बाइंग करना है। बेस के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, और कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि भाई इतने समय में ये स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। देखो आपको निकलना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिन्होंने यहाँ बाय किया हुआ, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, जिन्होंने ये नवंबर 2023 में बाय किया होगा, वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे बेच डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेच डाल, यहाँ देखो प्राइजेशन थोड़ा स्टॉप होता है, ठीक है। बट इंस्टीट्यूशन जब आपको दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ से यहाँ लेवल से अगर इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो भाई इतना जल्दी ये लोग तो नहीं बेचेंगे माल। तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू पंप कर रहे हैं। फिर देखो थोड़ा आगे यहाँ पे पॉज आया, ठीक है, यहाँ पॉज आया, काफ़ी समय तक पॉज लिया, फिर यहाँ से एकदम से बढ़ा, फिर देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर देखो यहाँ पे अब दिख रही है वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम कैंडल है यहाँ पे। उसके बाद भाई गिरावट आई, ठीक है, न्यूज़ आती रहती है मार्केट में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते रहता है, बस देखो आप ये कैंडल देखो, इतना बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ गिरावट में वॉल्यूम नहीं था। तो ये कौन बेच रहा है, ये कौन बेच रहा है आपको पता है, ये बेच रहे हैं रिटेलर्स, क्योंकि जो यहाँ बाय करते कहीं ना कहीं बेचते हैं, तो रिटेलर्स पैनिक में वो बेच देते। अब आप देखोगे कि ये पॉज लेने के बाद जो मार्केट ने उसके बाद फिर से जो रैली बनाया, क्योंकि रिटेलर्स का पैसा तो उन्होंने लिक्विडिटी में ले लिया था, अब उन्होंने रैली बनाया फिर से यहाँ तक। फिर उन्होंने एक बार देखो इस तरीके की, अभी हम जो रेंज में हैं अब काफ़ी समय से, अब अभी आप बोलोगे कि भैया ठीक है, अब तक की बात तो हो गई, पुरानी बात हो गई, भाई नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, मैं देखो अभी ये जो जोन है, ये अभी तो चल रहा है, ये डेली जोन है। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जोन यहाँ पे बन चुका है। अब क्या होगा कि बहुत समय तक जो है, बहुत समय तक ये इसी के बीच में घूमता रहेगा। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे तो इंस्टीट्यूशन के साथ बैठना है, ब्रेकआउट के बाद तो सबको ही पता है कि ब्रेकआउट होगा तो सब आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आप अगर जब बाय करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा प्राइजेशन जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा प्राइजेशन एंड होगा। जैसे ही हम जो है ये यहाँ के ट्रेंड लाइन के आसपास में कोई भी एक अच्छी कैंडल वॉल्यूम वाली बनाते हैं, तब हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे, तो ताकि हम ब्रेकआउट के पहले इसको इंटर करके देन हम इंजॉय कर सकते हैं। देन हम उसका आगे का जो भी जितना भी टारगेट रहेगा इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ही टारगेट जो है रेंज आपको पिछला पॉज के हिसाब से देखना पड़ेगा। वैसे इसमें रेंज बनी है ऑलमोस्ट 20% की फिलहाल। इसके बाद अब इसके बाद 20% है आपका, इसके बाद 20%, क्योंकि रेंज जो है वो 20% की इसके बाद है। अब यहाँ से यहाँ पे तो 10% है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है, देखो कोई भी स्टॉक कितना दिन तक चलता है किसी की गारंटी नहीं है। आपको जहाँ पे निकालना है उसके हिसाब से रेंज कैलकुलेट करके आप वहाँ पे निकाल सकते हो। अभी ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, आपको समझ गया कि किस तरीके से जो है मैनिपुलेशन चलता है स्टॉक्स में और किस तरीके से आपको निकाला जाता है, आपको कब तक होल्ड करना है। अब एक और स्टॉक बताता हूँ आपको, एच का। अब एच में देखिए, एच ने अगर आप एच को देखोगे, मैं मंथली आपको पैटर्न दिखा दूँ एच का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एच का है, वो थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल था, बट एच का एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। देखो कहीं ना कहीं से यहाँ पे देखिए एच में मैं ये चालू कर देता हूँ आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, कौन से लेवल से आना स्टार्ट हुआ वॉल्यूम, यहाँ से। ये कौन सा लेवल है, 350 का लेवल। 350 के लेवल से कोई तो बड़ा आदमी है जो इसको बाय कर रहा होगा, कोई तो बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोई तो बड़ा ऑपरेटर होगा जो इसको बाय कर रहा होगा। तो आपको देखना है कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो आ गए हैं। अब आपको देखना है कि प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन के बाद ही कौन घुसेगा, आप और मैं। तो हम प्राइस एक्शन के पहले कैसे बाय करना है। अब देखो अगर मैं देखूँ इसने कंटिन्यू ऊपर गया है, ये इसने तो पॉज भी ज़्यादा लिया नहीं। देखो मैं छोटे छोटे पॉज फिर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, बट आप देखो अभी इसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखो पॉज उतना बड़ा नहीं है। अगर मैं देखूँ इसको, इसने 2020 के बाद अभी 2024 चल रहा है, मतलब 4 साल में जो है इसने कितना गुना दे दिया, देखो 1600% का रिटर्न। तो ये हो गया मल्टी बैगर। अब कोई भी स्टॉक 4 साल में अगर ये 1600% दे सकता है, तो उसकी कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी आगे चलने की, ये आपको इससे समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ना जोन ढूंढना है, छोटे 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 पॉज ढूंढने हैं। हमेशा याद रखना जहाँ पॉज होगा वही प्रदर्शन बनेगा, और वहीं पे जो है आपको बहुत अच्छा एंट्री का मौका मिलेगा। अब देखो हम लोग जाते हैं वीकली में, हमने देख लिया कि मंथली में तो यहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी है। अब देखते हैं वीकली में। अब अगर आप वीकली पैटर्न देखोगे तो देखिए आपको मौका मिलता है, ऐसा नहीं मौका मिलता है। देखिए पंप कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, ठीक है, यहाँ से 350 का गया अपना पंप, एक्चुअल में यही से मतलब यही कैसे पंप हुआ था, और उसका देखिए काफ़ी नीचे तक आया, नीचे तक आया, प्राइजेशन बना
आपने क्या करता है बंदा जो रिटेलर्स होता है वो क्या करता है कि भाई हाइस्कस बेच देता है। अब वो क्या करता है, ठीक है भाई, नीचे लेके आता है प्राइस को एंड सबको बाहर निकालते हैं एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम ना धीरे धीरे, देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया था, अब यहाँ वॉल्यूम धीरे धीरे ना बढ़ रहा था, धीरे धीरे कंसोलिडेशन, धीरे धीरे फिर नीचे आया, फिर प्राइजेशन बना, फिर देखिए यहाँ पे एक जोन बनाया, दिख रहा है ये जोन। अब जो जोन बना उसके बाद देखिए ये ऐसे पंप हुआ वैसा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से पंप हुआ है, ये जो लेवल है इंस्टीट्यूशन का लेवल है, पंप हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये लेवल पे मार्केट आता है, देखो ये लेवल से पंप हुआ ना पैसा, अब आपको देखना है कि ये लेवल से पंप हुआ है तो मुझे ये लेवल मार्क करके रखना है। बस आपको ये देखना है कि ये वाला मार्क करके रखना है। अब मैं ये लेवल के आसपास जब भी मार्केट आएगा, कोई प्राइजेशन बनाएगा, कोई भी सबसे पहला ब्रेकआउट, मैं रेंज ब्रेकआउट नहीं देखूंगा, मैं कह दूंगा सबसे पहला ये ऐसा कोई ब्रेकआउट देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कैंडल में, तो मैं यहाँ इंटर करूंगा। और बाकी लोग क्या इंटर करेंगे, बाकी लोग करेंगे भाई इसके ऊपर इंटर, जब भी लाइट हाई तोड़ेगा, क्योंकि लाइट हाई के बाद ना सबकी फट्टी है, वो लोग जल्दी इंटर नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इंटर करेंगे और बाद में लोग इंटर करेंगे। देखिए उसके बाद हर बार ना ये क्या करते हैं, पॉज लिया फिर ट्रेंड लाइन, पॉज लिया फिर ट्रेंड लाइन, फिर पॉज लिया फिर ट्रेंड लाइन, फिर पॉज लिया, यहाँ पे कितने दिन तक पॉज लिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे पैसा पंप हुआ, अब मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पैसा पंप हुआ वो आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। अब आपने ये वाला लेवल तो मार्क करके रख लिया, ठीक है। अब लेवल मार्क करके रख लिया, आपने बोला कि भाई यार अभी तो यहाँ तक आया ही नहीं मार्केट, तो इसको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं, जिसका कंसेप्ट का नाम है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, इसके बारे में हम लोग सिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, ऊपर साइड में, ठीक है। तो और दूसरा अगर वैसा नहीं भी देखेंगे आप, तो एक ना एफ लेवल बनता है कोई भी कैंडल का, अभी वीकली आपको इस तरह दिख रहा है, अदरवाइज इसका एफ लेवल जो है वो कहीं ना कहीं आपका इस लेवल पे था। तो जैसे ही बीच में कैंडल आती है एफ में, तो आप उसके बाद बाय करते हो, देखो उसके बाद क्या बढ़िया, हमने लास्ट टाइम बाय यहाँ पे किया था, मेरा ये कंसोल्टेशन में बाय था। आपको पता है मैंने ये वाला जो स्टॉक है बहुत बार यहाँ पकड़ा फिर बेचा, पकड़ा बेचा, पकड़ा बेचा, कितने समय तक यहाँ पे मैंने, क्योंकि यार दिख रहा है भाई इतना ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब देखो आप अगर देखो ये वाली जो यहाँ से जो पंप हुआ था पैसा, आप देखो यहाँ तक इसने 60% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में दिया है, 10 बार, 10 बार बोले तो मतलब 2 महीने के अंदर, 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, है ना, 2 महीने के अंदर 60% का रिटर्न। तो मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पॉज ले रहा है, तो ये इतना ईजी तो नहीं है तोड़ना, तो क्या करेंगे अपन अपन ना बॉटम पे ही खरीद लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्यों खरीदा था। तो डेली वाइज अगर आप देखोगे तो इसी जगह की आपको बात बताता हूँ मैं। देखिए डेली वाइज क्या हो रहा था ना कि हमने इतना ज़बरदस्त यहाँ मूवमेंट दे दिया, तो इतना इजी तो होगा नहीं कि भाई यहाँ पे, यहाँ मैं क्या देख रहा था कि बाइंग साइड में कैंडल्स का जो वॉल्यूम है बहुत बढ़िया है यार, और छोटी छोटी जब बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बन रही थी येलो अपने रेड वाली, तो उसका वॉल्यूम कुछ नहीं आ रहा था, फिर अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो भाई अच्छी कैंडल्स आ रही थी, मतलब पंप यहाँ पे पैसा तो हो ही रहा था, ठीक है, पंप यहाँ पैसा हो रहा था। फिर रिटेलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया गया एंड देन उसके बाद देखो, इसके बाद जो रेंज थी 60% वाली, अब आप देखोगे अगर, तो इसने का वैसा ही सेम टू सेम वो जगह से अगर आप देखोगे जो बाय किया होगा, तो देखो 50-60% का हमारा टारगेट भी था ये ऊपर वाला, तो ये सेम टारगेट हमने यहाँ पे इंजॉय भी किया। दूसरी बार भी मैंने इसको बाय किया, दूसरी बार यहाँ पे पॉज हो रहा था, रिटेस्ट आया, देन बाय किया, देन टारगेट ये रखा, देन उसके बाद रिटेस्ट आया, देन बाय किया, देन टारगेट रखा। अभी भी देखो अभी भी ये लेवल पे है, पर क्या आप अभी बाय करोगे क्या, अभी क्या चल रहा है देखो, अभी कंसोलिडेशन का लेवल चल रहा है, देखो ये चीज़ हमें चाहिए। ये चीज़ क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस ना हमें ट्रैप करने के लिए करता है, बाइंग सेलिंग करके लिक्विडिटी ग्रैब करता है, या तो ऊपर या तो नीचे, ये हमें पता नहीं है, बट हमें सिर्फ प्राइजेशन देखना है कि क्या हो रहा है। अब आप देखोगे कि इस जगह पे आप एक ना जोन बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल चैनल बना, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर समझने की कोशिश करना, एक ये पैरेलल चैनल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चैनल में तो मुझे बाय नहीं करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं बचा अभी, अब आपके पास जो लेवल्स ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप बोलोगे कि यार मुझे तो इंस्टीट्यूशन के पहले बाय करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं ऊपर, समय लगेगा, एग्जॉस्ट काफ़ी हो गया है। ये देखो ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड कैसा था, ऊपर जा रहा था, कंसोलिडेशन था, ऊपर जा रहा था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये वाला जोन है काफ़ी बड़ा बन गया है। अब आपको एक ना एक क्या अब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना ही करना पड़ेगा, अगर जब तक आप ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, जो ऑलमोस्ट आपके 5,000 के ऊपर है, तब तक आपको नई रेंज नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा बहुत जो है आपको चार्ट देखते देखते समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी हम लोग जाते हैं टाटा मोटर, जो आपका सबका फेवरेट होगा, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स भाई मैंने इतने बार बाय किया है मैंने, हमने कैसा उसको मल्टी बैगर पकड़ा है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें न्यूज़ वूज़ भी थी, ये मैं मानूंगा, बट ठीक है, हमने फिर भी उसको मल्टीप्लाई कैसे पकड़ा, मैं आपको मंथली चेंज इसमें भी दिखाता हूँ। आप देखो मंथली में अगर आप देखते हो, आप देखो मंथली में सीधा सीधा खड़ा जा रहा है, सीधा खड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा फर्स्ट बाइंग तो काफ़ी नीचे था वैसे,
अब ये स्टॉक ने ना एक बार 600 का हाई लगा दिया था 2015 में, उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था। अब जब डाउन ट्रेंड का ट्रेंड टूटा, यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे कोई ना कोई जो बंदा है बड़ा वाला बिग प्लेयर है वो इंटर हो चुका है। अब आपने देखा कि अब जो नए बंदे रहेंगे वो कहाँ इंटर करेंगे भाई, ये लाइफ टाइम हाई टूटने के बाद इंटर करेंगे। अब आप देखो कि इसने यहाँ से जो है इंटर करवाया। अब जो प्राइजेशन के हिसाब से क्या करेंगे रिटेलर्स, क्या करेंगे कि भाई एक काम करते हैं हम लोग जो है इसका ट्रेंड टूटने देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको बाय करेंगे। तो रिटेलर्स कहाँ बाय करते हैं, रिटेलर्स बाय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिटेलर्स के लिए प्राइजेशन थोड़ा सा क्रिएट किया जाता है। अब मंथली प्राइजेशन है, मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग होगी, ये मंथली है, रिटेलर्स को हेल्प लगेगी। अब मंथली, अब मैं आपको लेके जाता हूँ वीकली में। अब देखो वीकली में, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि मंथली मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले मंथली देखना पड़ेगा। अब देखो मंथ में वीकली कैंडल्स जो है, अब जो रिटर्न होता है ना उसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट ज़्यादा होता नहीं है, 10% 5% छोटे, अब लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो डरता भी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई मार्केट ऊपर लिखा नीचे, फिर ऊपर नीचे। अब देखोगे तो आपने वॉल्यूम उतना खास नहीं था यहाँ पे। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे वीकली में एक बॉटम बनाता है, एक बॉटम बनाता है, आपको दिखता है पहले ही, आपको बाय कब करना है। अभी आप बोलोगे कि भाई बाय कब करूँ मैं, तो आपको बॉटम में बाय करना है। जैसे कि देखो अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई बड़ा प्लेयर तो यहाँ पे पॉज कर रहा है। अब जब वो पॉज करेगा तो एक छोटा सा ट्रेंड बनाएगा। छोटा ट्रेंड कहाँ बनाया इसने, देखो अब मैं डेली में जाता हूँ, ये तो होगा वीकली, वीकली में आपको दिख गया, ये पास्ट है, पर लाइव में आपको समझने के लिए डेली ही देखना पड़ेगा। अब देखो डेली कैंडल में अब हम देखते हैं तो यहाँ से जो है हमारी बाइंग कैसे स्टार्ट होगी। अब आप बोलोगे कि यार भाई इतना समय लगता है, फिर देखो यहाँ पे कुछ लोग बाय करते हैं सेल करते हैं, बाय करते हैं सेल करते हैं, बाय करते हैं। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे ना एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है ये। अब आपने देखा कि बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फिर हो सकता है कि इस बार ये तोड़ दे। इसका कंफर्मेशन नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम नीचे भी आए वो, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, किसी को कुछ पता होता नहीं। बट हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे कि भाई ट्रेंड कौन सा हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको डेली में और एक बॉटम दिखने में आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 312 के आसपास। तो ये आपका हो जाता है एंट्री लेवल। यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रेक किया, टेस्ट किया आपने, यहाँ एंटर किया और ये भी आपने एंजॉय किया, उसके बाद भाई यहाँ से जो गैप अप हुआ वो भी आपने एंजॉय किया। देन उसके बाद यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, अभी आपको पता है कि भाई मार्केट जो है अभी ये कंसोलिडेशन करेगा, फिर कहीं ना कहीं ब्रेक। आप देखो कहीं ना कहीं आप बोलोगे भाई इस बार तो नीचे ब्रेकआउट हुआ, आपने तो बोला था भाई इस टाइम पे ना क्या चल रहा था आपको पता है, वॉर चल रही थी, तो वो वॉर की सिचुएशन की वजह से नीचे थोड़ा सा आ रहा था। अदरवाइज आप देखोगे तो ये लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन मैंने कितने बार बाय किया। और मैंने आपको बोला था कि इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स में मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड ढूंढता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे माल यहाँ पे जो है ना पंप हो रहा था, देखो ये लेवल पे देखो पंप हो रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतनी अच्छी वॉल्यूम है, तो ये नीचे तो जा रहा है पर यहाँ वॉल्यूम नहीं थी। मैं समझ गया कि यहाँ पे जो गेम है कुछ ना कुछ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो, धीरे धीरे पैसा खींचा जा रहा है। तो अब जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे इंटर किया, एंड देन देखो यहाँ उसके इसके बाद तो रुका ही नहीं है टाटा मोटर, इसके बाद रुका ही नहीं है। हर एक ट्रेंड में मैंने देखो, ये ट्रेंड में भी मैंने इसके बाद भी ब्रेकआउट पे बाय किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, फिर मैंने यहाँ बाय किया, ये वाले कंसोलिडेशन में बहुत बार बाय किया। ये देखो देखो मेरा दिख रहा होगा आपको लेवल, यहाँ बाय किया, उसके बाद देखो फिर से ये जो भाई भागा जो भागा, फिर यहाँ पॉज हुआ, यहाँ पॉज हुआ। मैं सोचा कि यहाँ बाय करूँ बट नहीं, यहाँ पॉज था, यहाँ पॉज था, तो मुझे लगा कि आप यहाँ पे बाय करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका था, तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे ही बाय किया। उसके बाद फिर जब मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया तो मैंने बार बार यहाँ बाय किया, बार बार बाय किया। अभी लास्ट टाइम पे मैंने इसको, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, तो हमने लास्ट टाइम जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई बट वो एकदम से भाग गई थी, तो हमने रिटेस्ट का वेट किया, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद हमने ये पॉज, यहाँ पॉज देखा। अब पॉज के बाद हमने यहाँ पे फिर से एंट्री की है 1000, क्योंकि देखो ये फिर से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे हमने 1080 के ऊपर एंट्री की है। हमारा टारगेट जो है भले ही स्विंग के लिए छोटा है, बट जो मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं उसका टारगेट तो 2000 तक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि चार्ट हम कैसा रेट करते हैं, कैसा जो है मल्टी बैगर स्टॉक को हम देख सकते हैं, कैसा उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कैसा हम सोच सकते हैं कि नहीं भाई ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है, कैसा हम लोग जो देखते हैं कि भाई कैसा हमको फंसाते हैं, है ना। मतलब मैं ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग की प्रोसीजर है मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। और हाँ एक और चीज़ कि हमारा अभी पेटीएम के साथ जो है मेरा बर्थडे है, तो उसके लिए जो है इन्होंने अगले महीने मतलब 30 सितंबर तक जो है फ्री ब्रोकरेज देने का वादा किया। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से अकाउंट ज़रूर खोल सकते हैं। और हमारे प्राइम मेंबर जो अकाउंट खोलेगा वो हमारा व्हाट्सअप करेगा, उसके बाद जो प्राइम मेंबरशिप को आपको ईजिली मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय।